नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं शेयर बाज़ार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है मित्रों। टाटा मोटर्स शेयर मित्रों निफ्टी का एक ऐसा स्टॉक्स है जिसने बहुतों को निराश किया है और अभी भी काफ़ी लोग को निराश कर रहा है। यदि आप पिछले कई सालों का रिटर्न उठा करके देखें, चाहे 1 साल का उठाइए, चाहे 2 साल का उठाइए, 4 साल, 5 साल, सभी मामलों में यह जो स्टॉक्स है निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है टाटा मोटर्स से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मित्रों कि टाटा मोटर्स जो है इसकी स्थिति अब सुधरने जा रही है। कल के दिन शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए जो टाटा ग्रुप के हेड हैं एन चंद्रशेखरन, उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर टाटा मोटर्स जो है वो डेब्ट फ्री हो सकता है। मित्रों, आप सोचिए, टाटा फ्री का डेब्ट फ्री होना बहुत ही अच्छी बात है और जो निवेशक इसको लेकर के निराशाजनक माहौल बनाए हुए थे, अब लग रहा है कि पॉजिटिव होगा। अभी मित्रों, आज के डेट में यदि देखा जाए, जून तिमाही तक आप देखेंगे टाटा मोटर्स का कि इस पर जो है 61,900 करोड़ का कर्ज है। 61,900 करोड़ यानी लगभग 62,000 करोड़ का कर्ज है। और यदि आप इसी को पिछले तिमाही से तुलना करें तो पिछले तिमाही में जो कर्ज था वो 42,300 करोड़ का था, अर्थात सीधा सीधा 20,000 करोड़ रुपए की कर्ज में वृद्धि हुई है। तो ये जो 61,900 करोड़ है, एन चंद्रशेखरन का मानना है कि आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी। यदि कंपनी मित्रों डेब्ट फ्री हो गई तो यह कंपनी आने वाले समय में निवेशकों को ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देगी। और इन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें अपने संबोधन में इन्होंने क्लियर किया है। पहली इन्होंने चीज़ क्लियर किया है कि जो ब्रिटिश इकाई है जगुआर और लैंड रोवर, ये भी अगले जो क्वार्टर आ रहा है उस क्वार्टर में पॉजिटिव हो जाएगा, फ्री कैश फ्लो जनरेट करने लगेगी। और अब उसके अगले यानी 2021 की बात करें, 22 की बात करें तो वर्ष 2021-22 के दौरान यह कंपनी शुद्ध रूप से लाभ की स्थिति में आ जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए तमाम तरह के छटनी और कई चीज़ों पर इन्होंने ध्यान देने की बात कह रहे हैं। और ये जो चर्चाएं थी कि नॉन पैसेंजर व्हीकल को ये बेचने जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसको कंटिन्यू करेंगे। और एन चंद्रशेखरन का मानना है कि टाटा मोटर्स जो है टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और जो इसके प्रमोटर्स हैं इसको लेकर के सक्रिय हैं। तो मित्रों, इससे पहले आपने देखा कि टाटा ग्लोबल बेवरेज को किस तरीके से इन्होंने रिवाइव किया और टाटा ग्लोबल बेवरेज जो आज के डेट में टाटा कंज्यूमर के नाम से जाना जा रहा है मित्रों, वो बहुत बड़ा एक एफएमसीजी और फूड की कंपनी हो चुकी है और ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने की संभावना उसके अंदर पूरी तरह से मौजूद है। तो टाटा ग्लोबल बेवरेज यानी टाटा कंज्यूमर को पोर्टफोलियो का स्टॉक्स बनाना ही चाहिए। और वर्तमान में का जो माहौल है मित्रों, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स को भी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, चलते हैं साइड पर। तो मित्रों, टाटा मोटर्स कल के जो एन चंद्रशेखरन का संबोधन है उसका दम रहा कि कल जो शेयर रहा लगभग 5% बढ़ करके बंद हुआ है। 127 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रही है मित्रों। और इसके ज़रा प्रदर्शन को देखें तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अब आप देखिए प्रदर्शन में हम लोग आ गए। 1 वीक में 1%, 1 मंथ में 22%, 3 महीने में 53% और 6 महीने में निगेटिव दे चुका है रिटर्न। 1 साल में 14% प्लस रिटर्न है। 2 साल में देखिए तो 50.25%, 5 साल में देखिए तो -61% का रिटर्न है। और यदि आप 10 सालों का आंकड़ा उठाएंगे मित्रों तो 10 सालों में भी इसने -35% का रिटर्न दिया हुआ है। 35% का निगेटिव रिटर्न है। इस प्रकार यह कंपनी मित्रों रिटर्न के मामले में पिछले 10 सालों में निवेशकों को बहुत ही निराश किया है। ज़रा इसके 52 वीक हाई वगैरह का देख लेते हैं आंकड़े। तो 52 वीक हाई देखेंगे मित्रों तो 52 वीक हाई है 201 और 52 वीक लो है 63 रुपये 60 पैसा। 52 वीक हाई देखिए कब बना था, तो 52 वीक हाई बना है मित्रों 15 जनवरी 2020 को 52 वीक हाई बना हुआ है। और 52 वीक लो देखेंगे तो 24 मार्च
को बना हुआ है जबकि मार्केट पूरा लो बना रहा था, उसी समय यह कंपनी लो बनाई है। ज़रा इसका मूविंग एवरेज वगैरह देखें तो मूविंग एवरेज देखेंगे मित्रों तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 123 है, यानी 5 दिन का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया है। तो शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड की दिख रहा है। 20 दिन का देखेंगे तो 119 है, यानी इसके ऊपर भी चला गया है। 50 दिन का देखेंगे तो 109 है। 100 दिन का 97 है और 200 दिन का मूविंग एवरेज मित्रों 127 है। अर्थात यह जो है 200 के SMA के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है मित्रों। 200 SMA बहुत जल्द क्रॉस करने जा रहा है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज जो कंपनी क्रॉस करती है वैसे ही वो कंपनी मानी जाती है कि अब तेज़ी में रहेगी। तो इस माहौल से भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है। क्या कंपनी का मार्केट कैपिटल देखते हैं मित्रों, तो मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 42,581 करोड़ हो चुका है। 42,000 करोड़। एक चीज़ बता दिया जाए मित्रों कि जो ये शेयरधारकों की मीटिंग हुई थी, शेयरधारकों ने प्रबंधन से काफ़ी तीखे सवाल पूछे। प्रबंधकों से पूछा गया मित्रों कि आप लोग डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हैं, कंपनी कब डिविडेंड देगी, प्रॉफिट में कब आएगी। और जो निवेशकों का पैसा लगातार साफ हुआ है, जो शेयर की गिरावट आई है, उससे तंग आकर निवेशकों ने तगड़ी प्रतिक्रिया व्यक्ति प्रबंधन पर। प्रबंधन ने उसको आश्वस्त किया कि ये जो समस्याएं चल रही हैं उस समस्याओं को गंभीर होकर के टाटा जो मैनेजमेंट है समाधान करने के लिए प्रयासरत है, और तो समाधान बहुत शीघ्र ही निकल जाएगी। एक समय मित्रों इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी हुआ करता था, बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आप यदि टाटा मोटर्स के शेयर के हिस्टोरिक प्राइस को देखेंगे मित्रों तो एक समय ये जो शेयर था 550 के आसपास चला गया था, 550 रुपया, और अभी कितना चल रहा है, 130 के आसपास चल रहा है। देखिए कितना ह्यूज गिरावट आई है, 10 सालों में निगेटिव है। तो आप कल्पना करिए मित्रों कि सीधे सीधे देखा जाए तो इसका 3 गुना मार्केट कैपिटल शीर्ष पे था, यानी 130 3 गुना कहा मित्रों, 4 गुना। यानी टाटा मोटर्स का शीर्ष पर जब ये कंपनी थी तो इसका मार्केट कैपिटल नहीं तो भी लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास रहा था, और एट प्रेजेंट वो भाव नीचे चल रहा है। आप देख रहे हैं जैसा कि लेकर के शेयरधारक इसको बड़े निराश थे। अब आप देखिए शेयर की EPS निगेटिव है। जिस कंपनी का मित्रों EPS निगेटिव है, यानी कि जब वो प्रबंधन जो कंपनी खुद पैसा नहीं कमा रही है वो शेयरधारकों को पैसा बना करके कहाँ से देगी। इसलिए टाटा मोटर्स अभी निवेश करने लायक के हालात में नहीं था। लेकिन अब चूंकि मैनेजमेंट कर्ज को कम करने को एग्रेसिव है तो इसमें टर्न अराउंड स्टोरी बनने की बात कही जा रही है कि ये कंपनी जो है इसके फंडामेंटल में बदलाव आ रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस शेयर में खरीदारी बनती है मित्रों। अब देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि बुक वैल्यू से भी ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 173 है और शेयर 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ज़रा इसका रिटर्न रेशियो देखा जाए तो रिटर्न रेशियो तो अभी भी नुकसान खराब ही दिखेगा, क्योंकि ये टोटल ओवरऑल कंपनी ही अब से ख़राब चल रही है पिछले कुछ सालों से। तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितना खराब प्रदर्शन चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी -17% चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -1.92 चल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट भी निगेटिव है, बहुत ही खराब प्रदर्शन ये कंपनी कर रही थी। इसका एबिटा मार्जिन वगैरह देखिए तो एबिटा मार्जिन भी देखेंगे तो मित्रों कोई भी अब आप देखिए एबिटा मार्जिन 8.03, पैट मार्जिन देखिए निगेटिव चल रहा है, 4.2% का निगेटिव रिटर्न है। अर्निंग पर शेयर निगेटिव दिखाई रहा है, जो कि जैसा कि पहले ही हम दिखा चुके हैं। इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं मित्रों तो डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है डेब्ट की इसकी स्थिति, और इसी में जो मैनेजमेंट का मानना है मित्रों कि उसको सुधार किया जाना है और 3 सालों में यह कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी। देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो 1.91 है, यानी इक्विटी का देखा जाए तो लगभग 2 गुना शेयर कर्ज ले रखा है। ये स्थिति मित्रों भयावह है। ऐसी कर्ज वाली कंपनियों से बच के रहना चाहिए।
लेकिन चूंकि अब फंडामेंटल बदल रहा है, इसलिए इस पे विचार बदला जा सकता है, निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। इस क्लीनर साइड पे चलते हैं मित्रों और देखते हैं पिछले कुछ सालों में इसके सेल्स और प्रॉफिट लॉस के आंकड़ों को। देखिए मित्रों, 2009 में जो इस कंपनी का सेल्स 70,000 करोड़ रुपए का था, 92,000, 1,22,000 करोड़, अभी बढ़ता जा रहा है मित्रों। 17 में देखिए, 2017 में देखिए तो 2,73,000, 2,69,000 चला गया, फिर 2,91,000 चला गया, और 19-20 में देखिए तो 19 में 3 लाख करोड़ का चला गया, और मार्च 2020 में देखिए तो 2,61,000 करोड़ का आया। यानी सेल्स में इस साल की गिरावट आई है। टाटा मोटर्स ही नहीं अपितु मित्रों ऑटो सेल्स, सभी कंपनियों के जो सेल्स आंकड़े हैं वो लगातार निगेटिव जा रहे हैं और नीचे हैं। इसका ज़रा प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए 2009 में मित्रों ये जो है -2500 करोड़ का घाटा है। 2500 करोड़ का फिर फायदा, फिर देखिए बढ़ना शुरू हुआ, 9,200 करोड़ का बढ़ना शुरू हुआ, देखिए 13,000 करोड़ का फायदा हुआ, फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए मित्रों जो अंतिम सालों में है, यानी 21 साल का आंकड़ा देखिए, ये है 18, 19, 20 का। अब देखिए ये 18 में ये 11,000 करोड़ का फायदा है, और फिर उसके बाद 31 करोड़ का घाटा हो गया, फिर 10 देखिए ये 31,000 करोड़ का घाटा हुआ, फिर इस साल कितना हुआ, 10,000 करोड़ का घाटा हुआ। ये घाटा क्यों हुआ? क्योंकि यही साल था मित्रों जब ये इन्होंने जगुआर लैंड रोवर के जो बिजनेस था उस बिजनेस में खराबी आनी शुरू हो गई। और देखिए ज़रा इसको नेट प्रॉफिट देखा जाए, वो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रहा था, नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट को 2,500, 9,000, यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखिए ये यहाँ से, यानी नेट प्रॉफिट में और घाटा है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तुलना में नेट प्रॉफिट में ज़्यादा घाटा है, और ये देखिए ये 28,000 करोड़ का 19 में है, और इसमें 12,701 करोड़ का। तो देखा जाए घाटा तो कम किया है, लेकिन अभी भी इसके जो फंडामेंटल थे वो फंडामेंटल तो बदले नहीं। अब देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल में 10.93, 5 साल में 10.1 निगेटिव रिटर्न है, 3 साल में भी निगेटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए तो ये भी निगेटिव चल रहा है। स्टॉक 6,000 देखिए पूरे हर साल निगेटिव दिया है, 1 साल का केवल पॉजिटिव है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों तो जो टाटा मोटर्स के जो बुरे दिन थे, यदि मैनेजमेंट की बातों को सच मान लिया जाए और मैनेजमेंट इसको एग्रेसिव हो गया तो इसके बुरे दिन समाप्त होकर के अच्छे दिन आएंगे, और जब अच्छे दिन आएंगे मित्रों तो जाहिर सी बात है कि निवेशकों को पैसा बना करके भी देंगे। तो इस टाटा मोटर्स को शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के नज़रिए से मित्रों इस शेयर को एट प्रेजेंट लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए मित्रों। तो मित्रों उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।